हुकूमत की पार्लियामान से आईनी तरामीम मंजूर कराने की तैयारियां मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज मामूल से हटकर होंगे। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश करने की तस्दीक कर दी। सहाफ़ियों से गरज में गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है वो कुछ ऐसा है कि इट्स ऑफ द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। मैं कोई एक तरफा इसमें तब्दीली तो बिल्कुल नहीं ले आना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना ज़रूरी है। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त। हुकूमत में हो और मैं किसी का मसाइल का हल ना निकाल सके तो फिर शायद मुझे हुकूमत में रहने मैं पसंद नहीं करूँगा। जजेस तैनाती से मुतालिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पिस्तौल रखकर मंजूर कराई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आईनी तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। जब तक इत्तफाक नहीं होता किसी तरह की तरमीम लाना मुश्किल होता है। एक तरफा कोई भी तब्दीली नहीं लाना चाहेंगे, तरीक़ाकार में बेहतरी लाना ज़रूरी समझते हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक़ में नहीं। ऐसे मामलात भी हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी नापसंदीदा फैसले करना पड़ते हैं। हमारा मकसद सिर्फ हुकूमत में ही रहना नहीं। अवामी मसाइल हल ना करें तो फिर हुकूमत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आईनी तरामीम पर JUI वोट नहीं करेगी। इस्लाहात के हवाले से हमारी तजावीज़ पर कोई चीज़ आती है तो इस पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं। गवर्नर में ये सलाहियत है कि वह हालात कंट्रोल कर सके। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। कहा यह जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं हैं। रास्ता कठिन और कांटों से भरा है। इज्तिमाई कोशिशों से दलदल से निकल आएंगे। मईशत दुरुस्त गामजन है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। कहा कि बरादर मुल्क हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम मुश्किल था। आर्मी चीफ और इसहाक डार का अहम किरदार है। कब तक हम कर्जों पर चलेंगे? हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। इस मोड़ पर है जहाँ हालात बदलने का वक्त आ चुका है। कहा कि IMF के अहदाफ पूरा करने के लिए टैक्स दायरा कार वसी किया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ बढ़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ डालने से मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया गया, जिसका इतलाक आइंदा साल से होगा। आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अब गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें। जो परसों वाकया हुआ है हमने उस पर माजरत कर। PTI ने अपने इक़्तिदार के लिए ऐवान इस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रखा था। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा आज ये इस इदारे के खिलाफ बोलते हैं जिनकी गोद में थे। ये तजाद ख़त्म होना चाहिए। जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर सारी रात एजेंसियों के पास बैठे रहे। गंडापुर 2 नंबर आदमी हैं, इस पर एतमाद न करें। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट में हमले की सब ने मज़म्मत की है। सियासत में तलख़ी कम करनी है तो तरीक़े मौजूद है, वो इस्तेमाल किए जाए। ख़ाजा आसिफ अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें। हम असम्बली में बैठे हैं, आपके ग़ुलाम नहीं हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की दीगर इत्तेहादियों के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम दिल पर पत्थर रखकर धरने और वॉकआउट नहीं कर रहे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 9 सितंबर को पार्लियामेंट पर हमला 24 करोड़ अवाम पर हमला है। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल कर देने से पार्लियामेंट की तौक़ीद बहाल नहीं हो सकती। जिन्होंने पार्लियामेंट में घुस कर पार्लियामान की तौहीन की, इनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना होगा।
बानी PTI के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ और धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात। बानी PTI के खिलाफ बगावत पर नुकसान के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग और इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 रुकनी टीम की बानी PTI से अडयाला जेल में तहकीकात। बानी का वकला से मुशावरत का बहाना बनाकर तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा फैसला। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। स्पीकर ने जरूरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। PTI के गिरफ्तार MNA से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। आज ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर के बयान की शदीद मजम्मत। माइक हटा दिए। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर सहाफ़ियों ने माइक वापस रख दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की उनका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर अपने बयान की खुद वजाहत करेंगे। एक मखसूस सियासी जमात का हमेशा से ये रवैया रहा है कि सहाफ़ियों से मुतल्लिक जो इस्तेमाल किए जाएं, सहाफ़ियों पर हमले किए जाएं, गलत ज़बान का इस्तेमाल है। हमेशा से ये तरीके इंतशार इसका हिस्सा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में सहाफ़ियों के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की है। इस पर पूरी जमात को, इनके चेयरमैन को, इनके तमाम लोगों को माजरत करनी चाहिए। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू और ये जो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है ये नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर। इख्तिलाफ राय PTI के नज़दीक जुर्म है। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालिफिन के खिलाफ बयानबाजी PTI का वतीरा है। PTI क़यादत सहाफ़ियों के खिलाफ गुफ्तगू पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा कि तहरीक इंतशार की जानिब से सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया है। जाने कुर्बान करने वालों के खिलाफ भी जैसी ज़ुबानबाजी की गई वो काबिल मज़म्मत है। गिरफ्तारियों पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट को गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पाक अफवाज दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए पुराज़म है। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ज़िला और अक्सई में जवानों से खिताब। कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। पाक अफवाज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को जमशुदा इस्लामी फ़राइज़ की अदायगी के काबिल बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वादी तीरा में इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को भी सराहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सीनियरिटी ख़त्म करने पर इतफाक। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का तकर्रुर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की हर हालिया आसामी के लिए चीफ जस्टिस 3 नाम तजवीज़ करेंगे। 3 नामों में से जुडिशल कमीशन एक नाम मुंतखब करके पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। ज़राए का कहना है किसी भी जज की रिटायरमेंट से 15 दिन पहले खाली आसामी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास लाजिम होगा। जुडिशल कमीशन के इजलास से जस्टिस मुनीब अख्तर का वॉकआउट। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कहा आईनी तरमीम का मामला खत्म होने तक इजलास मौखर किया जाए। हबडैम से कराची को पानी की फराहमी मुतासिर बल्दिया कटू कोट के करीब नामालूम अफराद ने रात के अंधेरे में पानी की लाइन तोड़ दी। हुकाम का कहना है बल्दिया टाउन की सप्लाई बंद कर दी। लाइन को मुरम्मत के बाद खोला जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलजिम लाइन तोड़कर टैंकर के जरिए पानी महंगे दामों फरोख्त करते हैं। कुछ अर्सा कबल भी कटू कोट के मकाम पर लाइन तोड़ी गई थी। 1 माह से इलाके में पानी की फराहमी बंद थी, जो कि गुज़श्ता रोज़ ही बहाल हुई थी।
कराची में कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा दानिश की जमानत एक बार फिर मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने मनशियात केस में फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से भी नताशा की मनशियात इस्तेमाल केस में जमानत मुस्तरद की जा चुकी है। अदालतों में हफ्से बेजा के मुकदमात की भरमार है। वर्दी पहनकर कोई ये कहे कि मैं कानून के ताबे नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बहाली के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा ऐसे लोग पुलिस के साथ साथ मुल्क के लिए भी बदनामी का सबब बनते हैं। पहले ही मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, मेरिट पर लोग आएंगे तो पुलिस ठीक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए पुलिस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला बरकरार रखा। हुक्मनामे में कहा गया है कि किसी को हफ्से बेजा में रखना संगीन मामला है। पुलिस किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रख सकती। पाकिस्तान एयरलाइंस की बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों में बहाली का मामला। पाकिस्तानी एयरलाइंस को फौरी बहाली की इजाज़त दी जाए। CAA हुकाम की यूरोपीय यूनियन से दरखास्त। ज़राए के मुताबिक हुकूमत निजकारी अमल मुकम्मल होने से कबल PIA की परवाज़ों की बहाली चाहती है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत $51 बढ़ गई। असरात पाकिस्तानी की मार्केट पर भी मुरतब। फी तोला कीमत में 2,900 रुपये का बड़ा इजाफा। कीमत 2,65,900 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 2,486 रुपये इजाफे से 2,27,966 रुपये का हो गया।